हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। क्लास 11 फिजिक्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें रॉकेट के बारे में बात करेंगे, जो थर्स्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट जो लैमीज थ्योरम है, करंट जो फोर्स है उनके बारे में बात करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। रॉकेट का जो केस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 बोर्ड लेवल अगर बात करें, रॉकेट के केस में क्या 3 डायग्राम से क्लियर होगा। स्टार्टिंग में क्या है, टाइम जीरो क्या है, टाइम टी क्या है, टाइम टी प्लस डी टी क्या है। तो मैं डायग्राम शो कर देता हूँ आपको, ठीक है। ये कोई रॉकेट है, फॉर एग्जांपल सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। ओके, देखिए से हमें स्टार्टिंग में क्या था, इसके अंदर फ्यूल जो कंप्लीटली फिल था, जैसे टाइम टी जीरो, ये फ्यूल जो था इसके अंदर कंप्लीटली था। ये है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ये आफ्टर टाइम टी है, ये आफ्टर टाइम टी प्लस डी टी, सम मोर टाइम लेटर उसके बाद जो बात की गई है। जब टाइम टी जीरो था, इसके अंदर जो मास था इनिशियली वो मास एम नॉट माना, एम नॉट विद द मास ऑफ फ्यूल प्लस रॉकेट प्रेजेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एंड वी नॉट बी द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट दैट टाइम। आफ्टर टाइम टी क्या हुआ, इसका जो मास जो फ्यूल था वो बर्न हुआ, और इसके अंदर जो मास था, रिमेनिंग जो मास है जो बच गया, वो मास m हमने माना वेलोसिटी v, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, जो फ्यूल जो बर्न हो रहा है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है विद वेलोसिटी vg, vg विद द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है। ये नीचे जा रही है, तभी तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से ऊपर जा रहा है। मास जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इस टाइम पर क्या हुआ, जो मास था थोड़ा सा और कम हो गया, ठीक है। मास कितना कम हो गया, डी एम मास कम हो गया एम से। वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी बढ़ गई वी प्लस डी। यहाँ जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितनी थी वी जी, कौन से मास की है, डी एम मास, जो यहाँ से नीचे जा रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो जा कहाँ रहा है, फ्यूल की फॉर्म में जा रहा है, बर्न हो रहा है, गैसेस की फॉर्म में नीचे जा रहा है। तो ये कुछ कंडीशन है यहाँ पर। एम नोट क्या है, वी नोट क्या है, एम क्या है, वी क्या है, वी प्लस डी वी क्या है, एम माइनस डी एम क्या है, ठीक है। रट्टा मत लगाना कि सर नेगेटिव ऊपर भी नेगेटिव आएगा, नहीं। मास कम हो रहा है बेटा, वेलोसिटी बढ़ेगी वी प्लस डी वी, मास कम हुआ एम माइनस डी एम, ठीक है। तो यहाँ से जो ड्यूरेशन हुआ फ्रॉम टी टू टी प्लस डी टी, यहाँ हमने अप्लाई किया, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस linear momentum before is equal to linear momentum after, means momentum before is equal to momentum after। before momentum क्या है, इस टाइम पर t टाइम पर m इंटू वी, ठीक है। आफ्टर मोमेंटम क्या हुआ, मास कितना कम हुआ m माइनस डी एम, वेलोसिटी क्या हुई v प्लस डी वी, साथ में वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस जो वी जी है नीचे जा रहा है, ठीक है, मास डी एम है प्लस डी एम इंटू वी जी, ठीक है। वी जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ, तो डाउनवर्ड के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या वी जी आपने यहाँ पर लिखा है जी, ठीक है। अब यहाँ से प्रोडक्ट हम करेंगे सभी चीज़ों, m इंटू वी इज इक्वल टू, यहाँ से प्रोडक्ट हुआ m इंटू वी, फिर m का प्रोडक्ट करेंगे m इंटू डी वी माइनस डी एम इंटू वी, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस डी एम डी वी प्लस डी एम इंटू वी जी, ठीक है। तो ये सभी टर्म यहाँ से हमने कर ली है, ठीक है, डी एम इंटू वी जी। अब डाउनवर्ड के लिए यहाँ नेगेटिव साइन यूज किया गया, बुक में आप भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव साइन यूज फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इतना सा आपको यूज करना है। एम वी से एम वी कैंसिल, एम डी वी, ठीक है। अब डी एम बी स्मॉल डी वी स्मॉल, दोनों का प्रोडक्ट और स्मॉल जीरो कर दिया, डजेंट मैटर। यहाँ से जो टर्म है एम इंटू डी वी एक साइड और सबको एक साइड, यहाँ से डी एम कॉमन है, नेगेटिव साइन इस साइड आकर पॉजिटिव हुआ तो हमने इसको डीएम एज इट इज लिख दिया, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, जितना रॉकेट ऊपर जाएगी अर्थ से उतना ही दूर जाती जाएगी। हमने क्या किया, लेट यू बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो रॉकेट की रिस्पेक्ट में हमने u को वेलोसिटी मानी और u को माइनस लिखा। माइनस क्यों,
क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ लिया गया है v प्लस vg। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी ऐड होती है, हम पहले भी पढ़ा था। सेम डायरेक्शन में तब नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन यहाँ क्यों लिया गया? फॉर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ एग्जॉस्ट गैस। एग्जॉस्ट गैसेज जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ यूज किया गया है। ओके, तो यहाँ से नेगेटिव साइन हम यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। तो पुट करते हैं शाबाश, देखिए क्या आएगा, माइनस यू डी एम इज इक्वल टू एम इंटू डी वी। ठीक है, ये रिलेशन आ चुकी है, एक बार जॉब पर है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं देखने के लिए। आइए शाबाश करते हैं कंटिन्यू। तो यहां से क्या हुआ, वेरिएबल सेपरेबल। नाउ यहां देखिए शाबाश, यहाँ जो u है, u विद द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस दैट आर कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस आर कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। नाउ इंटीग्रेट करेंगे तो इसको क्या आएगा, माइनस u इंटू डी एम इज इक्वल टू एम इंटू डी वी। तो माइनस u इंटू डी एम बाई एम इज इक्वल टू डी इंटू वी। ओके, इंटीग्रेशन करते हैं, कहाँ से कहाँ, m नोट से m, ये कहाँ से कहाँ था, v नोट से v। तो सोल्व करते हैं, माइनस u लॉग m, लिमिट कहाँ से कहाँ, m नोट से m, ये क्या v, लिमिट कहाँ से कहाँ, v नोट से v। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log m माइनस log m नोट v माइनस v नोट। ओके, माइनस u log m बाई m नोट इज इक्वल टू v माइनस v नोट। और v नोट क्या था, वेलोसिटी एट टाइम t0, वो जीरो थी कांस्टेंट, तो v की वैल्यू क्या आई, माइनस u log m बाई m नोट। तो ये वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम t जो हमें फाइंड आउट करना था, तो ये वो वेलोसिटी v है। अगर इसको कैलकुलेट और करना है तो इसको यहाँ से 2.303 से और आप मल्टीप्लाई कर देंगे u log m बाई m नोट। ओके, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम t, m क्या है, मास ऑफ द रॉकेट आफ्टर टाइम t जो प्रेजेंट है, m नोट क्या है, इनिशियल मास, और 2.303 लॉग बेस 10 में इसको कन्वर्ट करने के लगाया गया है, क्योंकि ये लॉग जो था लॉग बेस ई था, लॉग बेस 10 में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब अगर थ्रस्ट पूछा जाए कि थ्रस्ट कितना होगा, तो थ्रस्ट में ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, दोनों साइड इसको dt से डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा, माइनस डी एम बाई डी टी, यहाँ से क्या आएगा, एम डी वी बाई डी टी, और एम डी वी बाई डी टी का एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, यही थ्रस्ट होगा। थ्रस्ट इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी, मीन्स जो डायरेक्शन होगी थ्रस्ट की, फोर्स की, और एग्जॉस्ट गैस की ऑपोजिट होगी, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज किया गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं लैमीज थ्योरम की, या कंकरेंट जो फोर्स है उनके बारे में बात करते हैं। ओके, देखिए शाबाश क्या होता है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल जीरो रिजल्टेंट जो फोर्स होता है ना, जीरो वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ एक वेक्टर ये है F1, सेकंड वेक्टर ये है कोई F2, और थर्ड कोई ये है F3। ठीक है, तो तीनों अगर देखें एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, मीन्स एक ही सेम ऑर्डर के अंदर है, तो यहाँ से अगर बात की जाए ना, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो। जीरो मीन्स जीरो वेक्टर, नॉट जीरो। ठीक है, वेक्टर है, वेक्टर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो जीरो वेक्टर यहाँ लैमीज थ्योरम अप्लीकेबल होती है, जहाँ पे जीरो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इस टाइप से होती है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनको अरेंज करके मैं लिख रहा हूँ, F1, ये है F2, ये है F3। ठीक है, एंगल कोई भी हमने अल्फा, बीटा, गामा चूज किया। लैमीज थ्योरम क्या कहती है, लैमीज थ्योरम फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर the magnitude of force is directly proportional to the sine of angle between the other two vectors, या between the other two forces। क्लियर? Here अगर मैं F1 की बात करूँ तो F1 is directly proportional to sine of angle between the other two sin alpha, F1 by sin alpha is equal to constant। Similar way में अगर F2 की बात करूँ तो F2 directly proportional to sin beta। ठीक है, F2 by sin beta is equal to constant।
सिमिलर वे में F3 की बात की जाए तो F3 बाई में साइन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तीनों को इकट्ठा करके लिख दो बेटा, क्या आएगा F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन अल्फा साइन बीटा और F3 बाई में साइन गामा। तो ये है लैमीज थ्योरम, F1 डिवाइडेड बाई दिस साइन, F2 डिवाइडेड बाई में दिस, F3 डिवाइडेड बाई में दिस। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, जेईई मेंस या नीट या फिर सिंपल बोर्ड लेवल के अंदर आते हैं तो आप यहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थर्ड जो पार्ट था, थर्ड यूनिट 3A जो पार्ट था, इसके अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर फ्रिक्शन के रिगार्डिंग रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्वेश्चन गिवन है, ए रॉकेट मोटर कंज्यूम्स 1 क्विंटल ऑफ फ्यूल पर सेकेंड, द एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट गिवन है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट, व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट व्हेन इट्स मास इज रिड्यूस्ड टू 1/100 ऑफ इट्स इनिशियल मास। ठीक है, सबसे पहले तो जो थ्रस्ट था, तो फोर्स, उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, F इज इक्वल टू, अभी डेरिवेशन के अंदर किया था। नंबर 2, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू जो अभी हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था -u log m बाई में m नॉट। ठीक है, हम इसको पॉजिटिव में भी लिखते हैं, log बेस e था 2.303 से मल्टीप्लाई करते ही log बेस 10 में चला जाएगा m बाई m नॉट। अब ये जो -1 साइन है इसको पीछे ही भेज सकते हो आप पॉजिटिव बनाने के लिए, तो ये आपका रिजल्ट जो होगा कुछ इस टाइप से हो जाएगा, log बेस 10 m नॉट बाई m। ठीक है, पॉजिटिव में रिजल्ट आ गया। अब जो फोर्स है मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर बात करें, F इज इक्वल टू यू कितना है 5 किलोमीटर, किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया dm बाई dt। ये जो है क्विंटल पर सेकंड है, और क्विंटल कितना होता है 100 kg पर सेकंड। तो ये कंप्लीट यहाँ पर dm बाई dt की होना, dm बाई dt कितना है 100 kg पर सेकंड। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे कितना हो 5 × 3 + 2 5, इतना न्यूटन उसके ऊपर थ्रस्ट या फोर्स अप्लाई हुआ। अब अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कितनी है -u, माइनस अगर प्लस करें, ये u है नेगेटिव, तो इसको 5 किलोमीटर 10⁻³ × 2.303 × log बेस 10। m नोट क्या है, m नोट इनिशियल है, m क्या है 1/100 किसका, m नोट का, m नोट बाई 100 कैंसिल, 100 ऊपर चला गया, तो 5 × 10⁻³ 2.303 इंटू log 10, और ये 10 का स्क्वायर, 2 पावर आगे आ गई, 5 2 10, 10⁻³ 2.303 और log बेस 10 इंटू 10, log 10 होता है 1। ठीक है, तो ये आंसर आया 2.303 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो ये था एक न्यूमेरिकल इन दिस वे और दिस चैप्टर कंप्लीट।